टावा में तो डांस पार्टी कर रहे हैं। स्मृति ईरानी कैसे जनता को ठग रही थी ऐसे और 10 रुपया चीनी देंगे, नचनिया सीरियल दूसरे के पति को भगा लेंगे। ये कहाँ गई स्मृति ईरानी तुम्हारी तो डांस करने के लिए बता रहे हो? किसका मकान नहीं है? बाबा को सबसे ज्यादा डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, हाई स्कूल है, उत्तराखंड से लेकर यहाँ तक है। क्या बात कर रहे हो? एक नाम बताओ। जितना ट्रस्ट का पैसा बाबा मालिक है, क्या बात कर रहे हो? टावा में करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाए बैठे हैं, ठीक है, कुछ बेचारे का एक अरे कॉलेज कितना स्कूल कॉलेज है, क्या बात कर रहे हैं? गोरखपुर में दुकान हो, कुछ हो, उसकी जो बहन है चाय की दुकान करती है, ठीक है, और ये लोग उल्टी की बात करते हैं। इटावा में देखो डांस पार्टी होती थी ऐसे ऐसे करके, ये उस पार्टी की सपोर्ट इमेज करके एक दूसरे को प्लस करना और प्लस करके अफवाहों की दुनिया का मार्केटिंग करना, उसका ब्रांडिंग करना, उसको ये बताना कि भाई अब हमसे तो कोई लड़ाई में नहीं है। तो ये सब लबो लबा ये है कि भारतीय जनता पार्टी 3 तारीख तक ये लाख सितम ढाहे, कोई हमारा उसके जवाब नहीं है, लेकिन 3 तारीख तक ये भारतीय जनता पार्टी का आज चौथी जो तारीख होगी वो कांग्रेस का दिन होगा। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस 5 स्टेट में जो अब तक तमाम चैनलों का आप समीक्षा, देखिए किसी भी प्रधानमंत्री को चाहे जनता द्वारा चुनी हुई किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह का भाषा नहीं है। गुड क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं चाहे कुछ भी हो, तो ये बात पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री कोई निरहु गिरहु नहीं होता, चपरासी नहीं होता है, जिसको देखो वही तुकार के बोलता है। हमको आज तक ही समझ में नहीं आया, मैं रिटायर्ड ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूँ, कि एक एमएलए के लिए, एक एमएलसी के लिए, एक मंत्री के लिए, एक एमपी के लिए और यहाँ तक कि एक माननीय उच्च न्यायालय के लिए, माननीय उच्च न्यायालय क्यों लगाया जाता? आनर के लिए। ध्यान से सुनिएगा। और नरेंद्र मोदी जा रहा है, खुद यूट्यूबर डांसर बन रहा है। अभी कुछ दिन पहले उनका एक गाना भी वायरल हुआ। से बात करो, प्रधानमंत्री है देश के, प्रधानमंत्री है, यूट्यूबर का है ना, प्रधानमंत्री है, जैसे उन्होंने कहा प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, हर एक तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की भाषा सुने हो, प्रधानमंत्री की भाषा सुने हो, प्रधानमंत्री की भाषा सुने हो, 50 करोड़ की हीरोइन, ये वो फलाना धमाका सूर्पनखा, सुने हो मोदी के बयान? अरे जब सुने हो बयान? 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पर कहीं ना कहीं से नेताओं का बयानबाजी भी भरपूर तरीके से देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा, आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि जिस तरीके से पनौती और मूर्खों का बादशाह का शब्द जो ट्रेंडिंग में है इस समय चल रहा है, कोई किसी को मूर्खों का बादशाह बता रहा है तो कोई किसी को पनौती बता रहा है। ये लोकसभा चुनाव का वोट बनाने का तरीका है और इन्हीं सब मुद्दाओं पे हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ की जनता से कि क्या कुछ सोचते हैं कि इस तरीके से बयानबाजी करना, किसी को मूर्खों का बादशाह बता देना तो किसी को पनौती कह देना, कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। जिस तरीके से आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेंडिंग में मामला चल रहा था, मूर्खों का बादशाह था, तो वहीं पर अब पनौती का भी चलने लगा है और ट्रेंड कर रहा है। ये 2024 चुनाव का जनता को आकर्षित करने का तरीका है या फिर कहीं ना कहीं से एक दूसरे को नीचा दिखाने का? बोलिए। मैंने सुना नहीं आपका प्रश्न। मैंने ये कहा कि जिस तरीके से अभी 2-3-4 दिन पहले किसी को मूर्खों का बादशाह बताया गया, तो अब कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री को पनौती का दर्जा दिया जा रहा है, पनौती कहा जा रहा है। तो ये 2024 का चुनाव आकर्षित जनता को करने का नतीजा निकलेगा या फिर एक दूसरे को कहीं ना कहीं से नीचा दिखाने का कार्य किया जाएगा? देखिए, मोदी जी ने मूर्खों का सरदार राहुल को कहा था, पप्पू कहा था, ये तो भगवान ने ही उनको पनौती का एक मौका बोलने, कांग्रेस वालों को मौका दे दिया, ईश्वर ने दे दिया। जबकि न कोई पप्पू है, न मूर्खों का सरदार है, न कोई पनौती है।
ये आपस में लोग एक दूसरे को जो कटाक्ष कर रहे हैं ये गलत है, इसका गलत संदेश जाएगा जनता के भी। ऐसा किसी एक दूसरे को बड़े नेता को नहीं कहना। ऐसे शब्दों का जो लोग प्रयोग करते हैं वो बड़े बड़े स्तर के नेता हैं, उनको ये सब चीज़ें शोभा देती है। क्या लगता है आपको कि इसका जो है इनको फायदा मिलेगा 2024 में? देखिए, जब शोभा नहीं दे रहा फायदा मिलने का कोई प्रश्न नहीं है। शोभा देगा तभी तो लाभ मिलेगा। लेकिन उनको कहीं ना कहीं से लग रहा होगा ना कि इससे हमारा फायदा होगा, जनता हमारी तरफ आकर्षित होगी। ऐसे भाषाओं से जनता क्या सोचती है? आप क्या सोचते हैं? आप भी देश की जनता हैं, नागरिक हैं, आप ऐसे भाषाओं का क्या? देखिए, अगर इस भाषा का प्रयोग हो रहा है, यदि ये भाषा दोनों नेताओं पर लागू होती है तो मेरा मानना है कि इस देश की जनता दोनों नेताओं को निगलेक्ट कर दे कि कोई किसी नई पार्टी को ले आवे और नए नेता को ले आवे जो देश का निर्माण करे अच्छे तरीके से। तीसरा कौन आपको लगता है कि अगर इन दोनों को स्वीकार करते जनता तो तीसरी पार्टी कौन सी आपकी समझ में आ रही है कि उसको चुना जाए? देखिए, मेरी स्वयं की पार्टी है भारत नमन पार्टी, में उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जनता एक बार हमको भी आजमा ले। अगर आप भी 2024 में चुनाव लड़ने के मोड़ में पूरी तरीके से हैं, चाहे आप जो है गठबंधन में नहीं जाएंगे क्या? हमारा फार्मूला ही कुछ अलग है, हमारा किसी से गठबंधन हो ही नहीं। हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि रोजगार देना। जैसे लोग रोजगार मांग रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? रोजगार मांगना नहीं चाहिए। रोजगार मांगना प्रथम अधिकार है। जो आदमी किसी तरीके से पढ़ा है लिखा है, क्या मोदी जी जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे वो भी रोजगार की तलाश में थे कि नहीं थे? आज बाबा जी एक बड़े मठ से आए हुए हैं, चलिए उनको रोजगार, क्या मुख्यमंत्री हैं वेतन नहीं ले रहे हैं? आज लाठी चलवा रहे हैं बेरोजगारों पर। ये नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, एक फैमिली एक नौकरी अभियान चलाएगी। हर एक परिवार में आपकी पार्टी एक नौकरी देगी, अभियान चलाएगी और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको ये भरोसा है? इसलिए हो जाऊंगा जैसे लीबिया के बादशाह कर्नल गद्दाफी ने कहा था कि एक फैमिली एक नौकरी दूंगा। उन्होंने हर घर से एक परिवार को सेना और सिपाही में भर्ती कर दिया। ये मेरे अंदर जज्बा है। मेरी पार्टी आएगी तो एक फैमिली एक नौकरी अभियान चलाऊंगा। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ये बता रहे हैं ऐसा संभव हो सकता है कि कोई भी पार्टी अगर भारत सरकार में आती है तो वो जो है एक परिवार का एक नौकरी दे सकता है? इन्होंने ये नहीं कहा, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, इन्होंने ये नहीं कहा। इन्होंने ये कहा कि जब मेरी सरकार बनेगी तो ये हम अपने कार्य योजना में इस प्लान को ऐड करेंगे कि हिंदुस्तान के प्रत्येक परिवार का मैं एक सरकारी नौकरी दूंगा। तो उसके लिए ये उद्योग का सृजन करेंगे, उसके लिए ये प्रशासनिक ढांचा का विस्तारीकरण करेंगे, उसके लिए ये नए नए कार्य योजना लाएंगे, तब तो ये संभव है। तो हमारे कहने का मतलब कि अध्यक्ष जी एक वकील भी है, पढ़े लिखे हैं। मैंने इसलिए आपके डिबेट पर इनसे रूबरू कराया कि आने वाला कल में ये अपना बात आपके चैनल पर कहते रहे। अब रह गया सवाल कि मैं अब आपको मूल बिंदु पर आ जाता हूँ। आपने 5 स्टेट की समीक्षा के संदर्भ में आपने जिक्र, 3 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से लड़ रही, मिजोरम और तेलंगाना में इसके पास न कोई कार्यालय है न कुछ है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को आप समझ रहे हैं। मध्य प्रदेश को जो डैमेज पॉलिटिकल शतरंज का पैरा जो साथ है उसका अनुकरण मैं करता हूं, तो बीजेपी के टॉप से और टेल तक के नेता क्यों बार बार कहते हैं कि हम, चूंकि मध्य प्रदेश में हमारी लड़ाई कमजोर है, लेकिन मैं राजस्थान में प्लस कर रहा हूं, यानी राजस्थान को जीत रहा हूं। इसलिए कि राजस्थान को मध्य का केंद्र बिंदु बना करके ये तीनों स्टेट को, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का वो कंट्रोल रूम बना करके एक दूसरे को डैमेज करके एक दूसरे को प्लस करना और प्लस करके अफवाहों की दुनिया का मार्केटिंग करना, उसका ब्रांडिंग करना,
उसको ये बताना कि भाई अब हमसे तो कोई लड़ाई में नहीं है। तो ये सब लबोलबा ये है कि भारतीय जनता पार्टी 3 तारीख तक ये लाख सितम ढाहे, कोई हमारा उसके जवाब नहीं है। लेकिन 3 तारीख तक ये भारतीय जनता पार्टी का आज चौथी जो तारीख होगी वो कांग्रेस का दिन होगा। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस 5 स्टेट में जो अब तक तमाम चैनलों का आप समीक्षा उठा करके देख लीजिए, तमाम चैनल ये रेखांकित कर रहे हैं कि 5 स्टेट में कांग्रेस की बहुमत की सरकार आ रही है। कोई शहादत का, कोई सहयोग का कोई जरूरत नहीं है। तो इनको कम से कम 3 तारीख तक लड़ लेने दीजिए। ये 3 तारीख तक अपने अफवाह का दुनिया बना ले, अपने अफवाह रूपी दुनिया को ये सोना से सजा ले। 4 तारीख को इनका काम खत्म हो जाएगा। अब वो भगदड़ मचेगी कि आने वाला भारत के इतिहास में ये जो दिन होगा ये रेखांकित करेगा, इतिहास को कोट करेगा। और इतिहास के हमारे अनुकरण करने वाले लोग, रीडिंग करने वाले लोग उस पर एनालिसिस करेंगे, उस पर अनुकरण करेंगे और अपना भविष्य का आगे निर्माण करने के लिए भूगोल का निर्माण करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक तरफ चल रहा है, क्या लगता है आपको? देश की जनता जैसा पहला भाग के हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश की जनता ज़्यादा इनके आने लगा है ना, हटवाना पड़ेगा। हमारे देश के ऐसा पहला प्रधानमंत्री दुर्भाग्य जो पनौती मिल गया है, जनता परेशान हो चुकी है। और मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी जी गए सबसे पहले वहाँ पनौती साबित करें। मैं आपको साबित करके, सिद्ध करके दिखाऊंगा। पहला पनौती अपने माँ बाप के लिए, दूसरा पनौती अपने वाइफ के लिए, तीसरा पनौती गुजरात के लिए, चौथा पनौती देश के जब प्रधानमंत्री बने देश के 140 करोड़ जनसंख्या के लिए, और 5वां पनौती वर्ल्ड कप के हमारे जो भाई लोग क्रिकेटर दिल जी जान से देश के झंडा नाम रोशन करने के लिए वहाँ गए। वहाँ पनौती का शब्द क्या होता है? पनौती मतलब अभागा। अभागा गाँव में देखे होंगे, गाँव में कहते हैं अभागा। अगर कोई शुभ काम के लिए काम करने जाइए, कोई लेडीज या महिला, कोई बुजुर्ग आ जाता है, तू भी रास्ता काट देता है। अगर मैं अभागा हूँ गांव के लिए, तू भी बेचारा रास्ता काट के चला जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा देश का प्रधानमंत्री है जो देश को डुबा देगा। अगर 2024 में गलती से जनता, मेरे बड़े भाई 140 करोड़ गलती से अगर आ गया तो दोबारा देश डूब जाएगा। फिर इसके बाद आज़ादी हम लोग अंग्रेजों से लड़े थे, फिर आज़ादी देश के दोबारा आज़ादी के लिए लड़ाई रहेंगे तो नरेंद्र मोदी से और RSS से। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इसका मतलब होता है अभागा, हाँ। लेकिन एक बार नहीं 2 बार वो प्रधानमंत्री बन चुके और तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार वही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अगर वो अभागा होते तो 2 बार वो देश को चला पाते। भाई एक बार ट्रायल लिया जाता है। अब गांव के बात सब सुने, गांव के भी आप हो, हम भी हैं, भाईचारा सब है। अगर कोई गलत से कोई बंदा आगे बढ़ जाता है, कोई लेडीज या जेंट्स जो भी हो बेचारी, अगर उसको पनौती माना जाता है तो उसकी सोचा कि किस्मत पे ले जाता है। बिल्ली रास्ता काट जाती है तो रुक जाता है, तो ले जाता है। अरे हो सकता है इसके कहने से 1 बार जाइए, 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, चौथा बार उसका रास्ता ऑटोमेटिक हो जाता है। मेरा इसके चैनल से टोक लगा दिया, काम नहीं बनने वाला। इसलिए जनता 1 बार चांस दी, 2 बार चांस दी। और शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि नेपाल में एक मंदिर है पनौती के नाम से, जहाँ पर जो है जिस तरह के प्रयागराज में लगता है कुंभ का मेला, उसी तरह वहाँ भी मेला लगता है। लोग वहाँ मनौती मांगते हैं, वहाँ पूरा हो जाता है। वहाँ पे तो जो है पनौती का बहुत बड़ा पहली बात तो मध्य प्रदेश में दारू वाले बाबा हैं, तो वहाँ दारू चढ़ाने से थोड़ी ना हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री भी बहुत भविष्यवाणी करता था, नाच नाच के पूरा जनता गरीब मजदूर के भ्रमण किया कि वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। वर्ल्ड कप कहाँ गया धीरेन्द्र शास्त्री? क्यों नहीं बोलने आता है? रेल दुर्घटना हो गई, क्यों नहीं आता है? तो आप मानोगे ना, कुछ अभी ब्राह्मण जो बैठे, जो सच्चाई जिसके ज्ञान है, वो टीवी पे ड्रामा करने नहीं आते। धीरेन्द्र शास्त्री सबसे 420 है। कहाँ गया धीरेन्द्र शास्त्री? आज बोला था ना, पर्ची लिख के दिया था ना, वर्ल्ड कप नरेंद्र मोदी के द्वारा कब दिया जाएगा।
अरे शर्म के नाते डूब जाओ तुम लोग। वीरेंद्र शास्त्री चुल्लू भर पानी में, ये गरीब जनता की आवाज है पूर्वांचल से। करोड़ों लोग चाहने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री के, और आप इस तरह से बात करें, करोड़ों लोग उनको चाहते हैं और जो लोग वहाँ जाते हैं उनकी मांगों को पूरी करता है। करोड़ों लोग वही चाहते हैं जो अंधविश्वास में जीते हैं। लेकिन जब से वर्ल्ड कप आया है, अब वीरेंद्र शास्त्री के कहीं चैनल पे नाम आ रहा था, बताइए 10-5 दिन में, 15 दिन में, बताइए मानवर जी आया है। और हम उत्तर प्रदेश के जनता से यही आह्वान करता हूँ, हे मेरे बड़े भाई, आपका उत्तर प्रदेश की माँ और ऐसा लीडर पैदा करो जो हमारे उत्तर प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री बने। नहीं तो चुल्लू भर उत्तर प्रदेश के नेता लोग डूब के मर जाओ। एक छोटा से गुजरात के लेके व्यापारी दो आते हैं, देश पे राज करते हैं। उत्तर प्रदेश के नेता एक ऐसे किसी की भी बनाओ, उत्तर प्रदेश के नेता, देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के बनना चाहिए, न कि गुजरात। उत्तर प्रदेश में कौन ऐसा चेहरा आपको लग रहा है योगी जी को चुना जाए? अरे राहुल भाई यार, ये योगी जी को उत्तराखंड के हैं, यहाँ के नहीं है, क्या बात कर रहे हो? उत्तराखंड के हैं, अरे उत्तर प्रदेश का पैसा उत्तराखंड में लगा रहे हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि उनमें अभी कोई चेहरा ही नहीं कंफर्म हो रहा है। राहुल गांधी सही कहा, उत्तर प्रदेश बनना चाहिए, वही योगी बनेगा। योगी तो है ही नहीं उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का है ही नहीं योगी यार, उत्तराखंड का है। योगी का प्रचार खुद ही काहे के प्रचार कर रहा है? नहीं नहीं वो जो देश के प्रधानमंत्री एक पढ़ा लिखा, हम लोग सुनो और बाबा कौन बनता है भैया? बाबा कौन बनता है? अगर मेरा भाई बाबा बन जाएगा, मेरा बाप पता क्या करेगा? अरे नालायक, कहाँ से शराब दारू पी के चला गया, बाबा बन गया, चोला बन गया। जो बाबा बनता है कुर्सी का लालच नहीं रखता, उसको ध्यान देना। बाबा का मतलब होता है न कोई मोह माया, न कोई धन दौलत, कोई नहीं। ऐसा बाबा नहीं चाहिए जो 420 का में कुर्सी के लालच पे बना है। ध्यान दीजिएगा। इनके पे कौन था? केशव प्रसाद मौर्य के लेके चुनाव लड़ा, बनने के बाद पैसा आ जाता हम किसी के बांटे भाई, बन गए मुख्यमंत्री है, तो आप कह रहे बाबा बाबा केवल एक कपड़े में पूरा जो है 5 साल बिता दिए, फिर दोबारा बिता रहे हैं। बाबा के पास क्या जो है जरूरत है? बाबा तो कहते हैं हमको पैसों की कोई लालच ही नहीं है। आप क्या कपड़ा भैया? कपड़ा उनका 1 घंटा में धोती और ये और दाढ़ी बनाने के लिए 100 रुपया के केमिकल लगाते, रोज कभी बाल जानते हुए देखे उनका? कौन सा नाई आता है भैया? तो मैंने कौन सा नाई आता है? आप बता रहे हो 100 रुपए में, वो 100 रुपए में, और यहाँ 1 रुपया हजार लोग हजार गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 1 रुपया कौन सा अपने से बाल छीन लिया आज तक? तुम बताओ, छीने हो कभी बाल जानते हुए? जब से मुख्यमंत्री बने कभी बाल जानते हुए इनका देखे योगी जी का? अच्छा, तो आप इसी से नाराज हैं कि योगी जी का बाल क्यों नहीं इतना खाट बाट इतना कहाँ से? जनता का पैसा क्यों तुम लोग दुरुपयोग कर रहे हो? 15 लाख का सूट, जनता का पैसा 15 लाख का सूट, 40 करोड़ का सूट, क्यों जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हो भाई? क्या बता रहे हैं आप? इन लोग के कहने से सुनिए, इनका भी सुन के जाइए जी। और फलाना दिमागा गिटावा में करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाए बैठे हैं, ठीक है? कुछ बेचारे का एक अरे कॉलेज कितना स्कूल कॉलेज है, क्या बात कर रहे हैं? गोरखपुर में दुकान हो, कुछ हो, उसकी जो बहन है चाय की दुकान करती है, ठीक है? और ये लोग उल्टी की बात करते हैं। गिरावा में देखो डांस पार्टी होती थी ऐसे ऐसे करके, ये उस पार्टी की सपोर्ट करते हैं। अरे योगी जैसा कोई नहीं और मोदी जैसा कोई नहीं, ठीक है? और ना हो सकता है। ये डांस पार्टी वाले हैं, इटावा में तो डांस पार्टी वाले हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी और मोदी की तरह ना कोई हुआ है ना होगा। इटावा में तो डांस पार्टी कर रहे हैं। स्मृति ईरानी कैसे जनता का ठग रही थी ऐसे ऐसे, और 10 रुपया चीनी देंगे, नचनिया सीरियल दूसरे के पति को भगा लेंगे। ये कहाँ गई स्मृति ईरानी तुम्हारी जो डांस करने के लिए बता रहे हो? किसका मकान नहीं है? बाबा को सबसे ज्यादा डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, हाई स्कूल है, उत्तराखंड से लेके यहाँ तक है। क्या बात कर रहे हो? एक नाम बताओ। जितना ट्रस्ट का पैसा बाबा मालिक है, क्या बात कर रहे हो? देख लिया आपने, थोड़ा सा डांस किया था तो इन्होंने लेट करके डांस कर दिया। किसी से जो है इनको स्मृति ईरानी बनने का शौक है, तो ये सास बहू की सीरियल में चले जाए अपना जाके। अरे बोल रही यार, ठीक है यार, जब नहीं जय पर्दा, इनको जय पर्दा बनने का शौक है। और नाचने वाला नहीं रहूगा, ऊपर वाली के चक्कर में बीजेपी खूब पिटाउल। कहाँ गए मनोज तिवारी? कहाँ गया मनोज तिवारी? और सुनो, ईरानी है, ठीक है? अच्छा, अभी पनौती की बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि पनौती कांग्रेस के अध्यक्ष को चटनी चटा दी, वो है स्मृति ईरानी, ठीक है?
अरे रुको मत रांची पार्टी के सपोर्टर अरे भैया रुकिए यार, कहाँ आप एक खत्म होने दीजिए। अरे रुको यार, क्या लगता है आपको जिस तरीके से इन्होंने कहा कि डांस पार्टी है, ये सब जो है जितने गठबंधन वाले हैं डांस पार्टी चला रहे हैं, योगी और मोदी की तरह ना कोई नेता हुआ है, ना होगा, ना होने वाला है। यूट्यूब पर तो नरेंद्र मोदी जा रहा है, खुद यूट्यूबर डांसर बन रहा है। अभी कुछ दिन पहले उनका एक गाना भी वायरल हुआ है। बात करो, प्रधानमंत्री है देश के। प्रधानमंत्री है, यूट्यूबर का है ना, प्रधानमंत्री है, जैसे उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को भी गर्मा होती है, हर एक तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की भाषा सुने हो, प्रधानमंत्री की भाषा सुने हो, प्रधानमंत्री की भाषा सुने हो। 50 करोड़ की हीरोइन, ये वो फलाना धमाका शूर्पणखा, सुने हो मोदी के बयान? अरे जब सुने हो बयान, वो भी तो शूर्पणखा और मूर्खों का सरदार। बात करो, सवाल करो, जवाब करो। प्रधानमंत्री जी इसी से सुन लो, अभिवादन करते हैं हाथ जोड़ के, लेकिन इस तरह से जो ये बात कर रहे हैं गलत बात है। जब उन्होंने भी तो इनका कहने का ये मतलब है कि उन्होंने भी कहा मूर्खों का सरदार, मूर्खों का सरदार। अरे देखिए वो जैसा दोगे वैसा पाओगे, जैसा बोगे वैसा पाओगे, वैसा पाओगे। संसद में उसका अधिकार। ये तो कह रहे हैं कि जैसा जो बोओगे वही काटोगे, जैसा दोगे वही पाओगे। वो कौन रहा? बोया किसने? नरेंद्र मोदी ने बोला। नरेंद्र मोदी कभी हम लोग नहीं बोले, कांग्रेसी कभी गठबंधन नहीं बोला, कभी कुछ नहीं बोला। 60 साल बोला है, अभी हम लोग 10 साल बोले हैं, अभी तुम 40-50 साल और बोलेंगे। 60 साल में 60 साल में जब सरकार थी, मोदी कहा था अपने घर में बैठा हुआ था। कब कौन किसको गाली दी है? कौन गाली दी है? किसको दी? अच्छा चलो, अटल जी को दी, अटल जी की सरकार थी। किसको गाली दी कांग्रेस ने? किसको गाली दी गठबंधन ने? कोई नाम बताओगे? तुम तो जब से 14 से बैठे हो, गाली पे गाली, पूरे कांग्रेस खानदान को, पूरे लालू खानदान को, पूरे अखिलेश खानदान को तुम गालियां दे रहे हो, और तुम उम्मीद करते हो कि तुमसे कोई तमीज से बात करे, तुमसे कोई तमीज। लेकिन जिस तरीके से मैच में मोदी जी गए और वहाँ पे मैच इंडिया हार गई और नहीं चलेगा, लोगों ने ये कहना शुरू किया पनौती पनौती पनौती। तो ये आगे में पनौती होता क्या है? भैया पनौती क्या होता है ये तो नहीं पता, मगर जब देश हार रहा है, हार गया, तो जाके ड्रेसिंग रूम में वो कप्तान और उप कप्तान को ऐसे गले में लेके कह रहा है, ऐसा लेके गले में कह रहा है। कहा क्या? कहता है हमारा जो आपको देख रहा है, आपको देख रहा है, मुस्कुराइए। बिल्कुल सही कहा। जो चुनाव, जो बेचारे अभी आधा घंटा पहले मैच हारे हैं, उसको जीवन थोड़े हारे हैं। अरे कितना निर्लज प्रधानमंत्री है, जीवन नहीं हारे हैं, निर्लज प्रधानमंत्री, शर्म नहीं है प्रधानमंत्री को, शर्म नहीं है प्रधानमंत्री। हौसला बढ़ाया, माइक लेके माइक लेके क्या करने गया था? कैमरा लेके क्या करने गया था? कैमरा लेके क्या करने गया था? नहीं कहा, खिलाड़ियों से मिलने गया था कि अपना अगर वहाँ पे प्रधानमंत्री, अगर वहाँ पे प्रधानमंत्री उनको कहते वो अगर बताओ राजनीति कर रहे हैं, कहीं से ये राजनीति वाले लोग हैं, राजनीति कर रहे हैं। सुन लो, हमारी सुनो, तुम लोग राजनीति सबके सुनेंगे, आपके राजनीति कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, फोटो सेशन क्यों नहीं कराएगा? क्यों नहीं कराएगा? फोटो कराएगा, मंत्री फोटो कराएगा। तुम अपने को प्रोपोगंडा कर रहे हो, क्यों नहीं फोटो प्रचार प्रसार कर रहे हो, क्यों नहीं करेंगे? हम करेंगे। तुम फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचाओ, तुम्हारी हैसियत है फोटो खिंचाने की? अरे हमारी हैसियत तो कहाँ है? कहाँ है? फोटो खींच तो रही है हमारी तो फोटो खींच रही है, खींच रही है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हौसला बढ़ाया कि तुम वीर हो, क्रिकेट में हार जीत लगी रहती है। ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति की वजह से तो सिंपल चले जाओ ना, पूरा पूरा ताम झाम लेके जाने की क्या जरूरत है? पूरा लेके ताम झाम लेके क्यों गए? मिलने चले जाओ। वो तो दुखी थे बेचारे, मैच हारे थे, तुम साले प्रोपोगंडा कर रहे हो, तुम प्रचार प्रसार कर रहे हो, हम राजनीति कर रहे हो, तुम कर रहे हो। नहीं कर, हम खिलाड़ियों के साथ थे हैं और रहेंगे, और हमने उत्साहवर्धन बनाया कि
तुम वीर हो, इस बार नहीं जीते तो क्या हुआ, तुम 27 में जीतोगे। बिल्कुल हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी है। मेरी प्रधानमंत्री जी ने हौसला बढ़ाया और कहा तुम निराश न हो, मुस्कुराओ। पहली बार में क्लियर नहीं हो पाया। शेर हमेशा मुस्कुराते रहते, लोग राजनीति करते हैं। हमेशा रोता है। अरे चंद्रयान 2 जब फेल हुआ तो पहुंच गया वो वैज्ञानिकों के पास, उनके गले में लगा के रोने लग गया, छाती पीट क्यों नहीं रोए? अभी खिलाड़ी हारे, छाती पीट पीट के रो रहा है। चंद्रयान 3 सफल हुआ कि नहीं? चंद्रयान 3 सफल किया कि नहीं? चंद्रयान सफल किया कि नहीं? आप पूछ रहे थे पनौती क्या होता है? पनौती यही होता है, कुछ नहीं होता है। हम लोग चंद्रयान आ गया, खिलाड़ी हार गए। क्या पनौती में बताएंगे। आपने देखा कि यहाँ पर जो है पनौती और मूर्खों का बादशाह को लेकर के मैं लोगों से बात कर रहा था, और यहाँ पर लोगों ने क्या कुछ कहा, कुछ लोग और हम उनसे क्या कहना चाहेंगे। पनौती और मूर्खों के सरदार जो आजकल ट्रेंड कर रहा है, एक तरफ मूर्खों का सरदार तो दूसरा तरफ। देखिए, मैं इसमें एक ही बात कहूँगा कि जनता का जो अटेंशन है वो क्रिकेट के साथ ज़्यादा लगाव था, ठीक है। अच्छा, जीतना हारना तो अपनी जगह है, और ये भी बात है कि अगर कोई भी टीम पूरे फाइनल तक जिस टीम को 3 बार हरा चुकी हो वही फाइनल में हार जाए। और रही बात पनौती की, अगर मोदी जी पनौती होते तो देश में जो इतने विकास के कार्य काम हो रहे हैं, पनौती होते तो वो भी नहीं होते। तो कहने का मतलब देखिए, 2 तरीके से दुनिया चल रही है, एक वैश्वीकरण, एक मुफ्तकरण। तो मोदी जी इसका कंपटीशन दे रहे हैं कि वो लोगों को मुफ्त में देने की कोशिश कर रहे हैं, और क्रिकेट जो है टोटल वैश्वीकरण का काम है। कितने का सट्टा लगा था? 7.5 लाख करोड़ का। यहाँ पे मेरे भाई कहाँ गए, वो जो बैठे थे उन्होंने 2.5 लाख लगाया था, अगर जीतते तो 9 लाख पाते, तो ऐसे 2.5 भी चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि देश के अंदर 2-4 चीज़ें बहुत तरीके से काम कर रहे हैं, और ये लोग जो आपस में लड़ रहे हैं ना, ये ऐसे ही इसी चीज़ को ये साथ में बैठ के चाय पियेंगे भी शाम को, लेकिन पब्लिक में लड़ते हैं। तो नेताओं का यही हाल है कि पहले लड़ाते हैं जनता को, उसके बाद में अपना बैठ के चाय पीते हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम अवनीश है। अवनीश भाई, ये बताइए कि आपने भी गांव में या शहर में रहते होंगे, तो ये पनौती का नाम कहीं ना कहीं से आप लोगों ने सुना होगा। ये पनौती होता क्या है? क्या पनौती के बारे में आपको कुछ पता है? और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को पनौती घोषित किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री को चाहे जनता द्वारा चुने हुए किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह का भाषा नहीं है। गुड, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं चाहे हो, तो ये बात पूरी तरह से गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को। क्या लगता है आपको? आप बुजुर्ग भी हैं, जिस हम तरीके से बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड ज्वाइंट सेक्रेटरी, अगर हमसे आप बात बुलावें तो हम 2 शब्द बोलेंगे। जी बिल्कुल सर, बोलिए। समझ रहे हैं? हम ही बोलना चाहते हैं, ध्यान से सब लोग सुनिए। देश का प्रधानमंत्री कोई निरहु गिरहु नहीं होता, चपरासी नहीं होता है, जिसको देखो वही तुकार के बोलता है। हमको आज तक ही समझ में नहीं आया, मैं रिटायर्ड ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूँ, कि एक एमएलए के लिए, एक एमएलसी के लिए, एक मंत्री के लिए, एक एमपी के लिए, और यहाँ तक कि एक माननीय उच्च न्यायालय के लिए माननीय उच्च न्यायालय क्यों लगाया जाता? आनर के लिए। ध्यान से सुनिएगा। और जिसको देखो वही निरहु गिरहु समझ के नरेंद्र मोदी टारगेट, ये क्या भोसा भाषा होती है? अरे बोली तो कम से कम अगर माननीय नहीं लगा सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जी कह के तो बुला ही सकते हैं। 1 सेकंड, 2 से 1 सेकंड। देखिए, चाचा ने बहुत अच्छी हेलो। बात की। ये ब्यूरोक्रेसी में कार्यरत थे, हेलो। इनको पता है कि हाँ, एक पद का आइए क्या हमसे होता बुलवा है। लीजिए, हमसे बुलवा लीजिए। इसीलिए हम राजनीतिक नहीं हैं, ना हम किसी के पक्षधर हैं, ना हम नेता हैं। हम रिटायर्ड ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और अपना आराम से खाना पीना रहना आज निकले हैं एक चीज़। लेकिन हम जब ये सुनते हैं तो हमको बहुत क्लेश होता है। हम नौकरी में रहते हैं, चपरासी को भी पुकार के नहीं बोल सकते हैं। आदमी की जो पर्सनालिटी बिखरती है, बनती है, बिगड़ती है सिर्फ बोली से। आपके अंदर मानवता होगा, मानव रहिए, दानव न रहिए, इंसानियत है। इतने प्रोटोकॉल लोकसभा में, विधान परिषद में, विधानसभा में बन के क्या फायदा जब तुकार के प्रेस वाला भी तुकार के बोलता है। एक छोटा आदमी भी, नरेंद्र मोदी, कम से कम सब लोगों से आपके के माध्यम से मेरा आग्रह ये है कि कम से कम मंत्री हो, माननीय हो, तो माननीय शब्द प्रोटोकॉल का तो ख्याल रखिए। कहना नहीं चाहिए राहुल गांधी के बाप की उम्र के हैं, मुझको कहना चाहिए वो भी माननीय है। मजबूर होकर मैं कहना, वो तो ऐसा तुकार के बोलते हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे।
घर के नौकर से भी बदतर बोलते हैं। ये क्या बोली है? बोली जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को लोग इस तरीके से भाषा का उपयोग करते हैं, कहीं और नेता को अगर करते, कोई और पार्टी का नेता अगर प्रधानमंत्री होता तो क्या होता? नहीं, किसी नेता को प्रधानमंत्री हो चाहे माननीय, एक चीज बताइए, जिसके लिए जो चीज प्रोटोकॉल में निर्धारित है वो कहना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। आप एक उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय नहीं कहते, माननीय उच्च न्यायालय कहते हैं। आप माननीय जज को, माननीय न्यायाधीश को न्यायाधीश नहीं कहते हैं, न तुकार के बोलते हैं। तो प्रोटोकॉल उसके लिए भी निर्धारित है, वो क्यों नहीं आप कहते हैं? हेलो, तरीके से क्या नाम है आपका? गलत कह रहे भैया। तिवारी जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनको जिस तरीके से लोग अभद्र भाषाओं का प्रयोग करके उनको कहते हैं, कोई बनौटी कहता है, कोई कुछ कहता है, क्या ये शोभा देता है? ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बाकी उनकी उम्र भी है, तो लोगों को जो एक सम्मान के साथ जो है उनसे बात करनी चाहिए। और जहाँ तक आप अभी पनौती की बात कर रहे थे कि क्रिकेट मैच में, तो क्रिकेट मैच है, देखिए उसमें बॉल जाएगी तो विकेट भी गिरेगा, रन भी बनेंगे। कुछ माननीय नेता ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि अगर जो है यहाँ पे मैच हुआ होता तो इंडिया जीत लेती। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच हुआ, इस वजह से वो नहीं जीत पाए। ये तो बिल्कुल गलत है, गंदी मानसिकता है जो भी बोल रहे हैं इसको, मैं यही कहना चाहूँगा। तो आपने देखा कि हम राजधानी लखनऊ के हजरतगंज एरिया में थे और ये विधायक निवास है दारुल सफा, और यहाँ पर मैं लोगों से जानना चाहा कि जिस तरीके से 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है तो वहीं पर नेताओं का बयानबाजी भी भरपूर तरीके से देखने को मिल रहा है। कोई प्रधानमंत्री को पनौती बता रहा है तो कोई राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बता रहा है। बाकी जनता ने क्या कुछ कहा और आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ये हर एक नागरिक तक पहुंचे और वो क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।